फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनुराग शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 8 तो हो गया, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। आई होप आपने वो याद कर ली होंगी और नोट कर ली होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 8 to 14। मैंने केवल 12 लिखे, 14 क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो 9 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। चलिए देखिए, सॉल्यूशन नंबर 9। हियर वी हैव x x स्क्वायर yz y y स्क्वायर zx z z स्क्वायर xy। फाइनली कितना है, x माइनस वाई y माइनस z z माइनस x इंटू में xy प्लस yz और ये प्लस zx। ठीक है, आपको ना ये इसके इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग। पहले तो आप लीजिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है। आपको क्या चाहिए, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो एक काम करो यार, r1 रो में से इसको माइनस कर दो। r1 टेंस टू r1 माइनस r2, x माइनस वाई आ जाएगा, यस आ जाएगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आपने क्या करा, माइनस करा। तो कितना है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। ठीक है, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं, वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, चलिए इसी तरीके से वाई स्क्वायर बाकी आपने एज इट इज लिख दिए, जेड स्क्वायर एक्स वाई। नाउ अब क्या करते हैं, आपको क्या चाहिए, y माइनस जेड चाहिए। तो रो 2 में से रो 3 माइनस करिए। r2 टेंस टू r2 माइनस r3। तो ये कितना हो गया, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से आप z कॉमन निकाल लीजिए, माइनस का z, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। यहां पर भी निकाल सकते हो ना, माइनस z कॉमन निकाला तो x माइनस वाई हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आ गया y माइनस जेड, और यहाँ हो गया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ हो गया जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है भाई, चलिए बाकी को आप एज इट इज लिख दीजिए। जो बचा आपके पास थर्ड रो, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब आपने देखा, अब आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। एक चीज कर सकते हैं, क्या करिए, इसमें से माइनस एक्स कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि आपको वाई माइनस जेड चाहिए था, तो ये वाई प्लस का हो जाएगा और जेड नेगेटिव का हो जाएगा। तो लिख दीजिए एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस वाई। ओके, नेक्स्ट वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, ए स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहां से आपने क्या कॉमन निकाल लिया, माइनस का एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, वाई माइनस जेड। यहां पे भी कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। हाँ जी, लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस का साइन अलग से। अब नीचे लिख दीजिए थर्ड रो, जेड स्क्वायर और माइनस सॉरी एक्स वाई। क्लियर है, चलिए यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, यहां से पूरी फर्स्ट रो में से x माइनस वाई बाहर निकाल लीजिए, यहां से y माइनस जेड बाहर निकाल लीजिए, निकालिए। ठीक है, देखिए x माइनस वाई बाहर निकाला इस पूरे में से, और यहां से सेकंड रो में से y माइनस जेड बाहर निकाला। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर बचेगा आपका 1 x प्लस वाई और ये माइनस का z। यहाँ पे भी 1 y प्लस जेड माइनस का x और ये जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई, है ना, बचा। चलिए भाई यहां से आप देखिए, कुछ बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो आप एक काम करो, इसको ना जीरो बना दो। कैसे, r1 टेंस टू r1 माइनस r2। यार अब आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, एक तरीके से क्या कह रहा हूं मैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना। तो आप देखिए, आपने r1 में से r2 माइनस कर दिया, तो एक जीरो तो बना लो। मैंने आपको कहा था किसी एक रो में या कॉलम में जीरो बना लो, तो आपके यहाँ पे एक जीरो तो बन रहा है। चलिए पहले एक जीरो बनाते हैं। तो ये हो गया आपका x माइनस वाई वाई माइनस जेड, फाइनली यहाँ पे आ गया जीरो। ये हो गया x प्लस वाई
माइनस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, और ये माइनस जेड, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। चलिए ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिख देता हूं, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका माइनस जेड प्लस एक्स, ठीक है। इसी तरीके से ये 1 वाई प्लस जेड और ये माइनस का एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहां पे क्या आ गया, माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, x माइनस जेड आ गया, x माइनस जेड आ गया। आपको क्या चाहिए था, z माइनस एक्स चाहिए था। पहले x माइनस जेड तो बाहर निकालो, यहां से आपने x माइनस जेड बाहर निकाला, पहले लिख देते हैं पूरा। यहाँ पे बचा आपका x माइनस जेड, यहाँ पर भी आपका x माइनस जेड आ गया, और ये 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स। इसी तरीके से जेड स्क्वायर और क्या आएगा, एक्स वाई। चलिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है, z माइनस एक्स माइनस जेड, ये आपने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, 0 1 1 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई, यही बचा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, यहां तक आपने निकाल लिया। अब एक काम करो, चाहो तो आप एक जीरो और बना सकते हो, इस C2 में से इस C3 को माइनस, C2 में से C3 को माइनस करके। बट आप एक काम करिए यार, आप ना इसको ना सॉल्व भी कर दीजिए, ठीक है, इसको ना भी यही रहने देना, ठीक है। पहले हम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। देखो a11 तो 0 है, तो 0 इंटू में कितना होगा भाई, y प्लस जेड इंटू एक्स वाई, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई करोगे तो कुछ भी करोगे तो क्या आएगा, फाइनली 0 ही आएगा ना। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको पूरा 0 ही लिख दिया एक तरीके से, ठीक है। माइनस a12 कितना है आपका 1, ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ठीक है बच्चे, माइनस का साइन और ये दोनों माइनस का एक्स जेड। इसी तरीके से प्लस a13, ये कॉलम ये रो छोड़ दी, कितना बचा, जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। कैसे, देखो ये जेड वाई और ये प्लस का जेड स्क्वायर और ये माइनस का साइन अंदर अप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बाहर माइनस था, ये दोनों अप्लाई हो जाएंगे, प्लस जेड स्क्वायर से माइनस का जेड स्क्वायर कट गया, और ये कितना है, माइनस का वाई जेड, तो यहां पे लिख देंगे माइनस का वाई जेड, ठीक है। यानी आपके पास इसकी वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू। चलिए इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब क्या करता है, स्पेस कम होने की वजह से मैं ये चीज मिटो रहा हूं, ठीक है। तो देखो फाइनली क्या लिखते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई, ये आई ना, चलिए पुट कर दीजिए, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस का वाई जेड। आपने देखा आपको राइट हैंड साइड में प्लस का चाहिए था, अब माइनस कॉमन आउट निकाल लो, माइनस कॉमन निकाला तो बाहर एक माइनस हो गया, और आपने देखा आपको z माइनस एक्स चाहिए था, ना कि x माइनस जेड चाहिए था। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस का z माइनस एक्स माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स जेड प्लस का वाई जेड। तो ये फाइनली आपका कितना आया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। अब आप कहोगे सर आपने तो एक जीरो में ही आपने कर दिया, पहली वाली वीडियो में तो आपने बताया था कि 2 जीरो बनाओ, तो कोई जरूरी नहीं है। जब आपको लगे ना, आपकी तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, जो आपका डिटरमिनेंट दे रखा हो उसमें सिंप्लिसिटी आ जाए। सिंप्लिसिटी, आप देखो ये कॉम्प्लेक्स था, अगर आप मल्टीप्लाई करते ना तो एक कॉम्प्लेक्स डिजिट निकल के आती है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। मिनिमम एक जीरो तो आपका होना चाहिए, अगर एक जीरो है ना तो क्या होता है, सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। और अभी क्या है, आप सीख रहे हो इसलिए आपको लग रहा है बड़ा लेंथी है यार, इसको लर्न करना, लर्न मत करना,
आप ये सोच रहे हो ना कि आप ये ऑपरेशन लर्न करोगे तब जाके होगा, तो लर्न करने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक ये नहीं आने वाले आपको। ठीक है, आपको देखना है RHS राइट हैंड साइड पे आपको क्या दे रखा है, तभी आप इसको कर सकते हो आसानी से, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगली बार स्पेस का जरा ध्यान रखेंगे, उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 के भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल टू किसके 5x प्लस 4 4 माइनस x। आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा लेफ्ट राइट हैंड साइड देख के, नहीं लगा? चलो हम बता देते हैं। x 2x 3x और ये 4x, कितना वो 5x हो गया ना। 2x 2x 4x और ये x 5x 5x प्लस 4, यानी अगर आप इन तीनों कॉलम को प्लस कर दे तब भी आपका क्या आएगा 5x प्लस 4 आ जाएगा। या अगर आप इन तीनों रोज को प्लस कर दें तो भी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, मेरे को तो रोज अच्छी लगती है तो मैं रोज से करूंगा, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे करिएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद क्या करेंगे, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, इक्वल टू कितना आया 5x प्लस 4। ठीक है, ये भी 5x प्लस 4, ये भी कितना हो गया 5x प्लस 4, यानी रो 1 के अंदर आपके सारे कितने आ गए 5x प्लस 4 आ गए। चलिए ये 2x, ये x प्लस 4, ये 2x, ये 2x, ये 2x और ये x प्लस 4। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इस पूरे R1 में से 5x प्लस 4 कॉमन आ सकता है, यस ऑफ कोर्स आ सकता है। तो कितना आ गया 5x प्लस 4 आपने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। एक काम करिए, C1 C2 में से C1 माइनस करिए, C3 में से C1 माइनस करिए। ठीक है, करते हैं। C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। ठीक है, तो कितना आ गया 5x प्लस 4 1 1 माइनस 0, ये भी 0, x प्लस 4 माइनस 2x। ठीक है, तो आप देखिए C2 में से आपने C1 माइनस करा, यानी x प्लस 4 माइनस 2x कितना आएगा 4 माइनस x आएगा, तो यहां लिख दीजिए 4 माइनस x। इसी तरीके से C3 माइनस x प्लस 4 माइनस 2x, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 4 माइनस x आ गया, और ये कितना हो जाएगा 0, है ना। 2x माइनस 2x 0 हो गया, और नीचे भी 2x माइनस 2x कितना हो गया 0 हो गया। यहां बचा 2x, यहां बचा 2x। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप देखिए, आपने माइनस यहां से ना इसमें से 4 माइनस x कॉमन निकाल लीजिए, 5x प्लस 4, यहां से आपने C2 में से 4 माइनस x कॉमन निकाला, C3 में से भी 4 माइनस x कॉमन निकाला, तो ये क्या हो गया 4 माइनस x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां बचा गया 1 2x 2x 0 1 0 0 0 1। अब आपने क्या करा, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो 5x प्लस 4 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा a11 कितना है आपका 1, एक्सपेंडिंग में यही तो करते हैं a11 इनटू में बाकी जो एलिमेंट्स ये रो को और ये कॉलम को छोड़ देंगे तो बचे एलिमेंट्स कितने 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0। अब आप देखो यार, स्टार्टिंग के एलिमेंट ही a12 a13 0 है, तो बाकी का लिखना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी नहीं है ना, क्योंकि पता है 0 ही आना है। तो फाइनली कितना आ गया, ये आपका 1 आ गया। तो आपने देखा आपका आंसर कितना है 5x प्लस 4 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 माइनस x का होल स्क्वायर।
अब आप देख सकते हैं यार, ये लेफ्ट हैंड साइड है, आपकी राइट हैंड साइड है क्या? नहीं यार, राइट हैंड साइड तो नहीं है। एक्चुअली पता है ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे 0 आएगा। कितना आएगा? 0 है। ओ 0 कह रहा हूँ, पावर 2 आएगी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में 5x प्लस 4 माइनस एक्स की पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। तो यानी आपके LHS इज इक्वल टू किसके हो गया? RHS। हैंस प्रूफ। ठीक है, एक पार्ट करते हैं। y प्लस के, देखो आसान है ये भी। y प्लस के, y प्लस के। देखो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा इन वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, ये एक्सरसाइज और इसके एग्जांपल कर लीजिए। ऑलमोस्ट आप फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जिसमें 2-3 फॉर्मुले या ट्रिक्स लगेंगी, आप इजीली उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखिए 3y प्लस के आ सकता है ना, अगर इन तीनों रोज को प्लस कर दे तो। चलिए, टेकिंग LHS आपने लिया तो R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन तीनों को प्लस करेंगे, देखो y प्लस के प्लस y प्लस y कितना है? 3y प्लस के आ गया। इसी तरीके से इन तीनों को भी करेंगे तो 3y प्लस के, इन तीनों को भी करेंगे तो 3y प्लस के। तो ये आ गया 3y प्लस के, 3y प्लस के, 3y प्लस के। भाई देखो, जिसने चैप्टर मैट्रिसेस नहीं पढ़ा है उसको ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। तो प्लीज जिसने मैट्रिसेस नहीं पढ़ा है वो मैट्रिसेस पढ़े, जाके हमारी पहले की वीडियोस देखें। यहां से आप 3y प्लस के कॉमन निकाल सकते हैं। यस ऑफ कोर्स 3y प्लस के आपने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा? 1 1 1 y प्लस के, y प्लस के। चलिए, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1। इसी तरीके से C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। पहला तो C2 में माइनस करिए कॉलम 1 को, इसी तरीके से C3 में से कॉलम 1 को माइनस करिए। ठीक है, तो माइनस करते हैं। 3y माइनस के कितना आएगा बच्चे? 1y ओके। 0 y प्लस के माइनस y कितना आ गया? k आ गया। ये कितना हो गया? 0। इसी तरीके से 1 y माइनस y 0 y प्लस के माइनस y k। क्या बात है भाई, k आ गया। क्या चाहिए आपको? देखो भाई, और हाँ चलिए, तो ये कितना है? 3y माइनस के सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहां से k कॉमन निकाल सकते हैं, C2 में से, C3 में से भी k कॉमन, तो k स्क्वायर हो गया। अंदर क्या बचा? 1 0 यहाँ पे 0 आएगा बच्चे। 0 यहाँ पे भी आपका कितना आया? k, यहाँ 0, यहाँ k, यहाँ 0, यहाँ y और यहाँ y। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कितना आया फाइनली। इसको एक्सपेंड करेंगे, 3y R1 के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले वाले में किया था। ये y है आपका, तो 3y माइनस के इंटू में k स्क्वायर। फाइनली कितना आ गया आपका? 1a11 k इंटू k, है ना? k इंटू k कितना हो गया? k स्क्वायर हो गया। सॉरी, यहाँ पे तो k बचाएंगे तो 1 ही बचेगा। k कहां से आ गया? 1 ही बचेगा। तो ये हो गया आपका कितना? 1 माइनस 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। फाइनली कितना आएगा? 3y माइनस के इंटू में k स्क्वायर इंटू में 1। तो आपका आंसर आया k स्क्वायर 3y माइनस k। क्या हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है? राइट हैंड साइड में k स्क्वायर है। भाई ये k क्यूब नहीं होगा, k स्क्वायर ही होगा। मुझे पता है 100% क्वेश्चन में गलती होगी, ठीक है, उतारने में। ठीक है, तो ये k स्क्वायर है। तो आप फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूफ। 11th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब क्या है? a माइनस बी माइनस सी 2a और ये 2a 2b b माइनस सी माइनस ए 2b और 2c c माइनस ए माइनस b। किसके इक्वल प्रूफ करना है? a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के। चलिए अब देखिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या होगा यार इसके अंदर? मैं एक काम करता हूं,
R1 R2 R3 को प्लस करता हूं, देखो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c कितना आएगा, प्लस का b प्लस 2b माइनस बी कितना हो जाएगा, प्लस का b माइनस सी प्लस 2c प्लस c। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास अगर मैं ये लिखता हूं R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 तो a प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से थर्ड वाले में भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। करके देख लेना, मुझे पता है यही आने वाला है। ठीक है, तो सेम आने वाला है ये। अब आप लिखेंगे बाकी टर्म्स, रोज के एलिमेंट्स 2c 2c c माइनस a माइनस बी। R1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट निकाल लो, निकाल लिया। अंदर क्या बचा, 1 2b 2c 1 b माइनस सी माइनस a 2c। इसी तरीके से 1 2b c माइनस a माइनस b। c2 में से c1 माइनस करो, c3 में से c1 माइनस करो, कर दोगे। c2 टेंड्स टू c2 माइनस c1, c3 टेंड्स टू c3 माइनस c1। फाइनली कितना आया, a प्लस बी प्लस सी। 1 माइनस 1, पहले कॉलम 1 लिख दीजिए, 1 माइनस 1 0, b माइनस सी माइनस a माइनस 2b कितना आएगा भाई, माइनस सी माइनस a माइनस b आ जाएगा। चलिए इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हो तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी लिख दो, माइनस a प्लस b प्लस सी लिख दिया। 2c माइनस 2c 0, 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0। यहां पर भी वही सेम चीज, c माइनस a माइनस b माइनस 2c माइनस a माइनस b माइनस c माइनस कॉमन आउट निकालेंगे, करके दिखा देता हूं। c माइनस a माइनस b माइनस 2c माइनस a माइनस b माइनस 2c माइनस कॉमन आउट निकाल लो, a प्लस b प्लस c। चलिए यहां पे लिख देते हैं माइनस a प्लस b प्लस c। यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट निकाल लो, यहां से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट निकाल लो। अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, 3 आ गए। चलिए अंदर क्या बचा, 1 0 0, 2b माइनस 1 0, 2c 0 माइनस 1। चलो एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो देखो ये तो हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब वही चीज हो रही है यहाँ पे भी, a11 कितना है आपका 1 है, माइनस 1 इंटू 1, ये कॉल रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना होगा 1, 0 इंटू 0 0। तो फाइनली आया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज योर आंसर, यानी देयरफॉर LHS इज इक्वल टू किसके हो गया, RHS, हेंस ट्रू। ठीक है, तो आपने देखा आपके 11th का फर्स्ट पार्ट भी हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वही सेम चीज है। आपने देखा ज्यादातर क्वेश्चन जो अब तक आप कर रहे हो सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो 11th का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड y प्लस जेड प्लस जेड एक्स वाई, इसी तरीके से z x और ये कितना हुआ z प्लस एक्स प्लस जेड वाई। ठीक है, इज इक्वल टू किसके करना है आपको, 2x प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब के करना है। ठीक है, ये कितना है आपका 2z है, सॉरी ये 2z है, कितना है 2z है। ओके, ये सारे ये 2x है और ये आपका 2y है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, एक काम करेंगे, इन सबको प्लस कर दें, C1 C2 C3 को करते हैं, C1 टेंस टू C2 C2 C3 तीनों को प्लस किया, x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x प्लस वाई कितना आएगा 2x 2y 2z आ गया, आ गया। चलिए ये लिख देते हैं 2x प्लस 2y प्लस 2z। इसी तरीके से यहां पे कितना आएगा 2x
2y 2z। आप C1 पे ही लिखोगे क्योंकि आपने चेंज किसमें किया, कॉलम 1 में चेंज किया, ठीक है। तो आपका यहां पर भी कितना आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। सॉल्व करेंगे x y प्लस z प्लस 2x, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y, z प्लस x प्लस 2y। कॉमन आउट निकाल लो, क्या 2 इंटू में x प्लस y प्लस z निकाल लिया। यहां क्या बचा 1 1 x y प्लस z प्लस 2x, x y y z प्लस x प्लस 2y। चलिए सॉल्व करते हैं। R1 R2 में से R1 माइनस करो, R3 में से R1 माइनस करो, R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, ओके 1x y, ये कितना हो गया 0, y प्लस जेड प्लस x, ये कितना आ गया x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, क्योंकि देखो y प्लस जेड प्लस 2x माइनस x, 2x में से माइनस x करोगे प्लस x आएगा, तो ये प्लस का x आ गया। इसी तरीके से y माइनस वाई 0, नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0, यहाँ पे z प्लस x प्लस 2y माइनस y कितना आएगा x प्लस y प्लस z, ठीक है। ये तो प्लस माइनस है यार, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से क्या करो, R2 में से x प्लस वाई जेड कॉमन निकालो, यहां से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकालो, कितना आ जाएगा। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे एक था, 2 आपने निकाल लिए कॉमन, तो पावर कितनी हो गई 3 हो गई। चलिए 1 x y 0 1 0 0 0 1, ठीक है, समझ में आया। हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, ओके। अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग। अब मैं ना C1 के अलोंग करूंगा, कॉलम C1 के, तो जब मैंने C1 के अलोंग करा, यहां पे कर रहा हूं देख लीजिएगा, तो कितना आया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब देखो A11, ठीक है, क्या होगा ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 इंटू 1 0 इंटू 0, यही आएगा। बाकी तो बाकी एलिमेंट 0 है तो उसको लिखना जरूरी है क्या, नहीं 0 जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, फाइनली 1। तो आप कह सकते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, क्या हो गया, हेंस प्रूव।